हम लेके आए हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। सावन मास के प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है तथा भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। इस दिन व्रत, पूजन और स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर भी खुश होते हैं। इसलिए इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पौधे लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस्या पर आप केला, तुलसी, पीपल, बरगद और नीम जैसे पौधों को लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सावन अमावस्या व्रत कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह ये देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुद्धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। ये सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताएं कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।